राक्षस, दैत्य, दानव, हम इन सबको एक ही समानते हैं ना, सब अलग अलग है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति करना चाहा तो सबसे पहले जब उत्पत्ति किया तो तमोगुण वाले कुछ लोग कुछ पैदा हो गए, मनुष्य कह लो, कोई भी जीव ले ले, उसमें से दो तरीके के जीव थे जो वो पैदा हुए तो तमोगुण था, तमो मतलब डार्कनेस वाला गुण था उनके अंदर, तमस गुण था। तो उसमें से कुछ लोगों सबको भूख लगी थी, सबने बोला अरे ब्रह्मा इसको खा जाओ, इसको खाते हैं, चलो इसको खाते हैं। वो खाने के लिए दौड़े, तो जो खाने के लिए दौड़े वो यक्ष थे, जो भक्षते यक्षा, जो यक्ष जो भक्षण करे वो यक्ष है, वो यक्ष हुए। लेकिन कुछ उनमें से थे जिन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो हमारे पितामह है, इनकी रक्षा करो, ये हमारे पिता है, इनकी रक्षा करो। तो रक्षते इति राक्षसा, जो ब्रह्मा जी की रक्षा कर रहे थे वो राक्षस थे। फिर दैत्य कौन हुए? तो हमारे ऋषि कश्यप थे। तो दक्ष प्रजापति जो उनकी औरस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, दक्ष प्रजापति, उनकी संतानें थी दिति, अदिति, धनु। तो ऋषि कश्यप और दिति से जो पुत्र पैदा हुए वो दैत्य कहलाए, और ऋषि कश्यप और आदित्य से जो पुत्र पैदा हुए आदित्य कहलाए, 12 आदित्य, जिससे 12 घंटे हुए हमारे। कभी किसी दिन और आपको व्याख्या करके बताऊंगा कि हमारे वेदों में 12 ही घंटे क्यों होते हैं, 10 घंटे क्यों। हमारा जो टाइम काल की गणना है वो हेक्सागोनल सिस्टम पे क्यों है, एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय 6 क्यों है, जबकि हम बाकी सब चीजें, रुपया, पैसा, हर चीज जो है, हर चीज डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि वो 12 आदित्यों से हुए, 12 नक्षत्रों के हिसाब से। वो बड़ी वैदिक साइंस है, वो किसी दिन और कभी आपको बैठा के बताऊंगा। लेकिन 12 आदित्य, अदिति के पुत्र थे, आदित्य हुए। सेम पिता की संतान दैत्य भी हो गए, आदित्य भी हो गए, आदित्य मतलब देवता। और दनु भी उनकी एक पुत्री थी, दनु की जो संतानें थी वो दानव कहलाए। मतलब सीख क्या मिलती है? पिता एक ही हो सकता है, लेकिन अगर माता अपने बच्चे पे ध्यान न दे तो सेम पिता की संतानें दैत्य भी होंगी, आदित्य भी होंगी, और दनु भी होंगी, दानव भी होंगी। माँ का क्या असर होता है। और हमें लोग समाज सिखाते हैं कि माँ का पावर नहीं है, मतलब स्त्री की पावर नहीं, यह है स्त्री की पावर।